वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में चल रही है और 2023 की अगर बात की जाए तो इंडिया जो उनसे सदारत करने जा रहा है G20 की मीटिंग की। और जो उन्होंने अपने सिटी सेलेक्ट की हैं उनमें मेन सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ पर वो ये मीटिंग्स करवाएंगे। के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सकलैन। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट हैं। सकलैन, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 2023 में इंडिया G20 की जो मीटिंग है वो हेल्ड करवाने जा रहा है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में ख़ास तौर पे, वैसे दूसरे सिटीज़ में भी इंडिया के करवाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि 20 कंट्री वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। क्या कहते हैं कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है? देखें, अभी तक तो इंडिया का कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ, मतलब कश्मीर का बेसिकली कोई फ़ैसला नहीं हुआ। आधा हमारे पास है, आधा उनके पास है। तो अगर देखें आप इस तरह का कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो पूरी दुनिया को ये इमेज देता है कि ये जो चीज़ है ये आपकी अपनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कहीं पे भी खड़े हैं या वो, तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं जब वो चीज़ हमारी है। ठीक है, उन्होंने 370 हटा दिया है और इसके अलावा आर्टिकल 35 हटा दिया, तो इसका यही मतलब हुआ कि वो यही शो करवा रहे हैं या यही मतलब है कि वो उन्हीं का कश्मीर है? वो एज होल वो अपने जो है ना, अपनी जो जितनी भी मीडिया को यूज़ करके वो पूरी दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर पे हमारा कब्ज़ा हो गया, जितना हमारे पास है ये अब हमारा ही रहेगा। और ये जो समिट जिसकी आप बात करें ये करवाने का भी वहाँ पे मुझे जो लगता है कि ये मकसद यही है। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। उन्होंने मकसद, आपको क्या लगता है, उन्होंने बाकायदा तौर पे बोला है कि हम ये शो करवाना जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि कश्मीर एक पीसफुल एरिया है और इंडिया का पीसफुल एरिया है। तो ये लगने वाली बात नहीं, प्रॉपर वो बोल चुके हैं। अच्छा, वो बोल चुके हैं। फिर तो ये बात साफ़ है कि वो मतलब पूरी दुनिया में यही पैगाम दे रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा है। ठीक है, अब ये भी पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर एक पीसफुल इलाका है। ये भी पैगाम देना चाह रहे हैं कि वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। तो क्या ये बेहतर चीज़ नहीं है कि डेवलपमेंट करें? देखें, कश्मीर के लोगों का ये फैसला है कि जहाँ तक अभी तक हमें जो भी नॉलेज है या मुझे जो नॉलेज दिखाया जाता है कि वो यार वो वहाँ पे जुल्म करते हैं। उन्होंने जो निकल लौड़े पहली फुर्सत में जो ज़बरदस्ती करके वो लैंड ली है। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर वो कुछ दिनों के लिए, मतलब एक दिन के लिए वहाँ पे वो ये शो करवा दें कि जी हमारा इलाका बड़ा पीसफुल है, तो ये बड़ा एक गलत चीज़ है। वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर वाकई में डेवलपमेंट हो रही हो, अगर वाकई में वहाँ पे डैम बन रहे हो, वहाँ पे ब्रिज बन रहे हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा हो, वहाँ पे एजुकेशन मिल रही हो, वहाँ पे जो उनसे हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल रही हो, तो फिर अगर तो ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं, ठीक है, और अवाम उनसे खुश है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर अवाम ही नहीं खुश, अवाम चाहती है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक कंट्रोल करें, तो फिर अवाम का ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पब्लिक का आप जो मर्जी जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, जब तक अवाम ही नहीं चाहती कि हम लोग इंडिया के साथ जुड़ें, तो वो फिर आप कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, ये डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताई, गिनवाई, अगर ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है तो आपको लगता है कि अवाम चाहेगी कि नहीं हम फिर भी नहीं रहेंगे? इंडिया में भी तो मुसलमान रह रहे हैं। इंडिया भी मुसलमान रह रहे हैं। अभी ये 3 जो अभी आपने बात की, अभी मेरे ख्याल 1.5 साल पुरानी बात है जब ये नरेंद्र मोदी ने कोई आर्टिकल हटाया, जिसकी वजह से इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतने एहतजाज हुए कि सड़कों पे मुसलमानों को मारा गया। या इतने वो क्या नाम है, उन्होंने बेदर्दी से मुसलमानों के हमारे पास जो वीडियोस पहुंचती हैं ना, ये समझ लें कि वही पहुंचती हैं जो हमें दिखाना चाहते हैं लोग, वही दिखाया जाता है। अगर मैं दूसरी वीडियोस मैं अभी यहाँ पे चलाऊंगा नहीं ना, मैं बेहतर नहीं है। ऐसी वीडियोस हैं, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि इंडिया के मुसलमान, इंडिया की जो हिंदू लड़कियाँ, उनके साथ आए दिन वीडियोज़ वायरल होती हैं कि उन पर जुल्म कर रहे हैं, उन पर रेप केसेस के मार दिया जाता है, काट दिया जाता है मुसलमानों की तरफ से। तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे? उनके बारे में देखें, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, रेप केस यहाँ पे भी होते हैं। यही तो बात है कि एक चीज़ को हम ये क्यों कह देते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये क्यों नहीं सोच लेते कि यार ये मसले हैं, सोसाइटी में चलते हैं। क्या पाकिस्तान में मुसलमान सेव हैं? यानी मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा कहीं, अगर एक दूसरे में आपस में हम लड़ते हैं तो?
देखें ये जो जुल्म की बात है ये बड़ी पुरानी डिबेट है, ठीक है, ये टिपिकल बात हो जाती है। मुश्किल बात है ये। हर जिस दौर में आप चले जाएं उसी दौर में ये जुल्म वगैरह हमेशा जो है ना, गरीब बंदा या फिर जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उस पर जुल्म होता है, चाहे वो फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ठीक है, वो जिधर भी चले जाएं उन पर ये जुल्म ज़रूर होता है। आप किसी भी माशरे के किसी अमीर तरीन बंदे को पकड़ लें, चाहे वो ईसाई है चाहे वो मुसलमान है, आप यही देख लें कि इंडिया के जो अमीर मुसलमान हैं जो कि इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर। यही ये देखें ना आप खुद पॉइंट ये सारा पावर का निज़ाम है ना, जिसके पास पावर है उसके हाथ में सारे कार्ड्स हैं और वही वो प्ले करता है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे अगर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, आपने बोला कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए इस तरीके से जो समिट है वो नहीं होना चाहिए G20 का, क्योंकि अभी वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ का कोई डिसीजन नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे तो फिर जो अगर CPEC की बात की जाए वो आपको पता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट होता है, गिलगित बल्तिस्तान से ग्वादर तक का है। ठीक है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर के एरिया में आता है और वो भी फिर डिस्प्यूटेड एरिया हुआ ना उनके कहने के मुताबिक, गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के कहने के मुताबिक। देखें इंडिया जो मर्जी कहता रहे, उन्होंने मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अपने मतलब कह लो कि उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच अब जिस तरह पूरी दुनिया में है, वो भी कुछ भी कह तो कुछ भी सकते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं कि आपके ख्याल में नहीं कहने की बात नहीं है, इंटरनेशनली जो पूरा कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड है या नहीं है, डिस्प्यूटेड है। फिर पाकिस्तान के पास हुआ वो भी डिस्प्यूटेड हुआ या डिस्प्यूटेड है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है उसको तो हम लोग प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान जब भी इलेक्शन होते हैं, कश्मीर के इलेक्शन हमेशा अलहदा होते हैं, वहाँ का वज़ीर आज़म अलहदा है, वहाँ की सारी कैबिनेट अलहदा है, हमने तो कभी उनके कश्मीर के किसी फैसले में कोई वो दखल अंदाजी नहीं की। अगर दखल अंदाजी नहीं दी तो फिर वहाँ पे उनकी अपनी पार्टी क्यों नहीं हुकूमत में आती, PTI कभी नून लीग कभी पीपल पार्टी क्यों हुकूमत में आती है? देखें तो आपने बच्चों वाली बात किया कि हमने हुकूमत हमारी है, हुकूमत पाकिस्तानी पार्टियों की, और हम कहते हैं कि हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। इंटरफेयर देखिए मैं ना खुद हुकूमत में ऐसे तो फिर आपको बात तो मैं अपना दे रहा हूँ ना कि जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है कि हमने जो देखा उसके मुताबिक ये है, हम देखा, हमें जो सिखाया वो यही है कि हम लोग कश्मीर को राइट दे रहे हैं। अब क्योंकि मैं खुद वहाँ पे कभी नहीं गया, ठीक है, मैं गूगल मौजूद है, आपने जाके सर्च करना है, आपने ये ज़रूर देखना है कि जो हमारे पास कश्मीर है पाकिस्तान के पास, वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जो इंडिया के पास कश्मीर है वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, हॉस्पिटल आपने देखने हैं, आपने डैम्स देखने हैं, फिर हमें आइडिया होगा कि कौन कहाँ पर कितना काम कर रहा है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर का इशू सिर्फ नारा लगाने से हल होगा? देखें जब तक जो है ना इंसान, अच्छा जी, जब तक इंसान खुद अपने लिए कुछ नहीं सोचता ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखने से या मेरे भी नॉलेज हासिल करने से या नारे लगाने से, इस तरह सड़कें ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा, अनलेस और अनटिल हम लोग इसके को प्रैक्टिकल को इसकी, जिस तरह के इमरान खान ने किया, वो UN में जाकर उसने बात की कश्मीर की, उन्होंने भी तो बस बात की ना, वही ना, मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि उन्होंने भी बस बात की, उसके खिलाफ एक्शन उन्होंने कोई नहीं लिया। बात करने से कुछ नहीं होता, अनलेस और अनटिल आप उसके खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेते तब तक वो मसला ही रहता है, उसको हल नहीं रहता है। इशू यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये है, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हमें जो बताया जाएगा, ये भाई को जो बताया जाएगा वो वही बोलेंगे, जो दिखाया जाएगा वही बोलेंगे, जो किताबों में पढ़ाया जाएगा वही बोलेंगे। हमें अपनी हिस्ट्री को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें रियलिटी को मानने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है, नारों से कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं, अगर लास्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इंडिया वाले उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं कश्मीर में, वहाँ का पीसफुल इमेज दिखा रहे हैं, तो ये गलत बात है या ठीक बात है? वो एक हिसाब से गलत बात है, सॉरी सही बात भी है, क्योंकि वो वहाँ पे कह लें कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह, वो जिस तरह कह रहे हैं स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो एक हिसाब से सही है। बट अगर वो जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जिस तरह के मतलब जो भी जो हमें ये बताया जाता है जुल्म हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, अगर वो फिर भी वहाँ पे कंटिन्यू रहता है, जितनी मर्जी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद एहसान मुस्तफ़ा। आपका नाम? मुतीउर रहमान। क्या क्या करते हैं? जी मैं वकालत पढ़ रहा हूँ, अभी वकील प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और वकालत पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ। तुमसे ना हो पाएगा। ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि G20 की अगर बात की जाए, इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है, 2023 की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी, और इंडिया ने अनाउंस किया कि वो मीटिंग हम जम्मू एंड कश्मीर में करवाएंगे, मतलब कुछ उसके अंदर जो सेशंस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में करवाने जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्यों इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में मीटिंग्स करवा रहा है और इस तरीके से डेवलपमेंट के काम करवा रहा है? सर देखें, सबसे पहली बात, मेरी जो राय हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को पसंद ना आए, तो मैं थोड़ा उस नेचर का
आदमी हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप पहले अपने मुल्क पे थोड़ी सी मतलब फ़िक्र करें। इंडिया जो है एक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, और पाकिस्तान जो है वो आप देखें तो हमारे जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर यही हैं कि हम लोग तो अभी जलसों से, लॉन्ग मार्चों से, और हम चोर कौन है कौन नहीं है, उसे कोई इल्ज़ाम लगाना। हम तो इल्ज़ाम तराशी से बाहर नहीं आए सर। हम तो अपने बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, हम अपने वो रूरल एरियाज़ जहाँ सिंध के बारे में कुछ, सिंध के बारे में, थल में लोग मर रहे हैं, हम ये बातें नहीं जानते। पर हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क किसके लिए क्या कर रहा ये देखते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। है। कश्मीर बेशक बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान, अगर कश्मीरी भी चाहते होंगे ये। अगर कश्मीरी, ये तो ये बात है ना कि अगर कश्मीरी चाहते हैं, अगर कश्मीरी चाहते ही नहीं, अगर हम उनके ये बता दें कश्मीर के लिए, मैं अक्सर ये अगर जब कश्मीर पे डिस्कशन होती है, जिससे बात होती है, मैं ये पूछता हूँ जो हमारे पास हिस्सा है कश्मीर का, उसके लिए क्या किया, मुझे ये बता दें। सर यही सवाल मेरा भी लोगों से यही सवाल है कि हमने आखिर हम कश्मीर के बारे में सवाल करते ही क्यों हैं, जब हम लोग एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। हम लोग अभी खुद इस तरह के लोग हैं नहीं कि हम किसी और को क्वेश्चन कर सकें। हमारे अपने मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, हम लोगों के लिए क्या करेंगे। और अगर इंडिया कुछ कर भी रहा है, कुछ डेवलपमेंट के लिए का काम कर रहा है, आपको आइडिया है या नहीं है कश्मीर में? सर मैं जानता कुछ भी नहीं हूँ। जाहिर है आप देखें न्यूज़ बहुत बड़े एक आपके माशरे के अंदर न्यूज़ इतनी बड़ी चीज़ है कि आप जो कहेंगे ना उसको अक्सरियत सच मान लेगी। पर आपको जब तक फैक्ट्स नहीं पता होते, जब तक आप अपनी आंख से नहीं देख लेते, तो आप किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते। आप जाके गूगल करिएगा, फिर आपको आइडिया होगा वहाँ पर डेवलपमेंट के कितने काम हो रहे हैं। लेट्स सपोज चलें आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर कश्मीर में, जो इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत से काम हो रहे हैं। तो फिर आप क्या अपना रिएक्शन देंगे अगर मैं आपको बताता हूँ ये झूठ है या सच है? इस बात को छोड़ दें, 1 मिनट के लिए मैंने आपको बताया वहाँ पर बहुत काम हो रहा है डेवलपमेंट का, फिर क्या कहें? सर अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो आप भी वकालत को थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम कहते हैं स्टे ऑर्डर लग जाता है ना जब बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर, तो मिलती उसी को है जो केस जीत जाता है। तो अल्लाह खैर करे, बनाने दे उसे, फिर पाकिस्तान में ले आएंगे उसे, वो भी हमारा हिस्सा कर। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना है, तेरे को डर नहीं लगता? डेवलपमेंट सर अच्छा हो रहा है, हमारे लिए बना रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान में चाहते होंगे तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बात है ना, इंशाल्लाह। कश्मीरी चाहते होंगे, अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, कश्मीर वाले खुश हो जाएं इस बात से, तो फिर तो सर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखें थोड़ा थोड़ा खाने से अगर आप खुश हो जाते हैं ना, अपने पे ही आपके ऊपर इसलिए लग रहा है कि अगर आपके पास 100 है और आपको नहीं पता कि वो 100 आपका है, और मैं आपको 20 रुपये दे के आहिस्ता आहिस्ता आपका 100 खा रहा हूँ, तो या तो आपकी अकल पे पर्दा है, और अगर जब उन्हें शऊर आ जाएगा और वो ये जान जाएंगे कि उनके पास 100 है, तो शायद वो उस 20 को निगलेक्ट कर देंगे। पर अगर वो उसी 20 में खुश रहना चाहते हैं तो वो तो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह के प्लान्स के आगे तो कुछ भी नहीं है। कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, इंटरनेशनली ये कहा जाता है। पाकिस्तान वाले जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके बारे में ये क्लेम करते हैं, इंडिया वाले जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके बारे में क्लेम करते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इंटरनेशनली ये इशू चल रहा है। इस टाइम पे इंडिया वाले जो ये 2023 की मीटिंग या ये करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंसी करने जा रही है, ठीक है या गलत है आपके ख्याल? सर मैं अब मेरे बयानात कुछ उस तरह तो नहीं हो सकते कि मैं पॉलिटिकल कोई बयान दूं। पब्लिक ओपिनियन मेरे नज़दीक ठीक है, अगर वो करना चाह रहे हैं तो करें, पर अगर वो गलत कर रहे हैं तो मत करें, सही कर रहे हैं तो। अगर इंसानों की बेहतरी के लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं तो फिर सर इन्ना बिल मालूम इन्हें आता, फिर अमाल का दारोमदार तो नीयतों पे, अगर नीयत ठीक है उनकी तो फिर अल्लाह उन्हें भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। ये लास्ट वाली बात से मैं एग्री करूंगा 100% के अगर वो वाकई इंसानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हमें भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। हमारे पास जो कश्मीर है उसको कम अज़ कम हम डेवलप करें, किसी को दिखा सकें। बात कश्मीर के बारे में बात करने से पहले कोई अपना रोल मॉडल दिखा दें, कोई अपनी हम किए हुए काम दिखा दें कि हमने कश्मीर के लिए किया है। खाली नारों से शायद कुछ भी नहीं होगा, और होगा अगर कुछ तो वो हमारा मजाक बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आइए किसी से और बात करते हैं। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है कि इंडिया की अगर बात की जाए 2023 में वो G20 की मीटिंग्स जो सी हैं वो इंडिया में करवाने जा रहे हैं, और जो उन्होंने एरिया सेलेक्ट किया है, मेन एरिया वो जम्मू एंड कश्मीर का है। दूसरे सिटीज़ में भी मीटिंग होगी लेकिन जो मेन है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। वहाँ पर वो 20 कंट्रीज़ को बुला रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें बुला रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कहते हैं कि करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर बात ये कि सारी दुनिया को पता है, जिसकी कंपेन वगैरह चलती रही है कि कश्मीर के साथ ज़्यादती हो रही है, वहाँ बड़े जुल्म सितम किए गए, उन्होंने वो ज़्यादतियाँ की हुई हैं। अब उस पर पर्दा डालने के लिए छोटे मोटे काम करवा के दिखाने जाते हो जी मैंने काम किए हैं, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। छोटे मोटे नहीं, डैम बना रहे हैं वो वहाँ पे, रेलवे, वो भी जो भी करना है ना, वो डैम बनेगा, फ़ायदा ना अपने आप को लेना है। अच्छा, तो वहाँ कश्मीर की आवाम को फ़ायदा नहीं? कश्मीर के आवाम को वो कौन सा फ़ायदा दे रहे हैं, उन पर तो जुल्म हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे इस मुल्क को देखें, हमारे इदारे भी हैं, हमारी हुकूमतें भी हैं, ठीक है, इतनी सारी पार्टी हैं, सिर्फ खोखले नारे चलते हैं उनके। नारे चलते हैं, बिल्कुल। और ये हमारे ऊपर बात आती है कि हम नारा ही सिर्फ लगाते हैं।
वो जो कर रहा है वो उसका कौन मुखालफत करे कि भाई तुम जो करने वाली बात है वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा है, इसका फैसला नहीं हुआ। तुम कहते हो ये जो काम करके दिखाने जाते हो ये मेरा है, वो अपना हक जता रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं अभी फैसला नहीं हुआ, एक तरफ आप कह रहे हैं हमारा है, ये यही चीज़ है उनकी। नहीं तो फैसला तो ये ना ये मैंने तो नहीं करना, आपने तो नहीं करना, ये तो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे हैं। उन्होंने भी नहीं करना, ये यूनाइटेड नेशन ने करना। वो है, इन्होंने आवाज़ तो उठानी है ना। आवाज़ उठानी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कश्मीर है, हम उनके देखें वहाँ आप क्या चाहते हैं, कश्मीर मिले या चाहते हैं कश्मीर के लोगों को सुकून मिले, चाहते क्या हैं? सर दोनों चीज़ें, कश्मीर ज़्यादा क्या चाहते हैं? कश्मीर मिले और नहीं, सबसे पहले तो इंसान होने के नाते हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको सुकून मिले। सुकून मिले। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट उन पे डेवलपमेंट का काम कर रही है तो फिर हमें इशू होगा या नहीं होगा? सर इशू तो इस बात का है ना कि जो उसकी चीज़ है नहीं, जो उसकी चीज़ है नहीं वो उसके ऊपर वो पर्दा कुशाई के लिए काम कर रही है। तो ये भी फिर एक सोचने वाली बात है, उसकी चीज़ अगर है नहीं फिर भी वो उनके लिए काम कर रहे हैं। सर वो उस पर हक जता रहा है ना अपना। अच्छा, हक तो हमारा है ना। तो जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पर हम अपना हक जिताएं, अपना काम करें डेवलपमेंट का, क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर जो कश्मीर है वहाँ पे उनको खुद मुख्तारी मिली हुई ना कि वहाँ पे जो तरक्याती काम उनका वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर कश्मीर का है ना, ठीक है कि नहीं है? ये उन पे फंड हमने देना होता है। सर फंड हमने देना था, लेना उन्होंने होता है। ठीक है, सब अपने पार्टी के ज़ाती मफादात के चक्कर में ही हैं, ठीक है, बिल्कुल। इससे मैं सब अपने ज़ाती, कोई भी पार्टी है ठीक है, वहाँ पे, इस टाइम पीटीआई की हुकूमत है, बिल्कुल। ठीक है। 3 साल की हुकूमत में उन्होंने क्या बना लिया, पंजाब में क्या किया, कराची। 3 साल की बात कर रहे हैं हम, अगर 1947 से बात करें तब से आप मौजूदा की बात करें उस टाइम ना, जो पीछे गुजर गया ना, उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो इसने क्या किया, तो ये सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। स्पेशली इमरान खान नहीं, सब ही। तो क्या समझते हैं कि अगर वो डेवलपमेंट का वहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो मीटिंग करवाने जा रहे हैं, तो उनके लिए वो ये गलत कर रहे हैं? सर वहाँ पे गलत की बात जो है ना, वहाँ पे कहीं ये खुद इनको इख्तियार दिए जाएँ, ठीक है। ये डेवलपमेंट करें, ये खुद करें, अच्छा, इख्तियार इनको दिए जाएँ। ठीक है, अपने पास क्यों रख रहे हैं वो इख्तियार, ठीक है, अपनी मर्जी। पहले उन्होंने मार भी रहे हैं और फिर उनके ऊपर मरहम लगा रहे हैं। वैसी बात नहीं है ठीक हो। कि जैसे एक चोर पकड़ लिया पुलिस ने, उसे मारते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर मारते हैं, तो ये पानी बनाने वाला है कि चोरी और सीनाजोरी, चोरी और जिनाजोरी, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए। दिखावा है वो। तो हम दिखाने के लिए भी नहीं करते, ये भी सोचने वाली यही बात है। हम दिखाने के लिए करते हैं। चलो मान लिया कि वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि इंडिया वाले दिखाने के लिए कर रहे हैं वहाँ पे तरक्की का काम, डेवलपमेंट का काम, तो हम दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे। अभी मैंने आपसे कहा कि हम, यार ये आपका ये मेरा नहीं है, जिनके जो बाख्तियार, हम का मतलब पाकिस्तान की बात। जी वो है ना, बाख्तियार लोगों का काम है ना, उनको अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलती फिर हमारी है। हमारी है, हमारे हुक्मरानों की है। वही ना, हाँ। ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुस्लिम, मैं यही चाहूँगा कि जो कश्मीर के लोग हैं उनको फ़ायदा मिले, चाहे जहाँ से भी मिले। वो इंसान हैं, पहले इंसान हैं, फिर कुछ और हैं, तो इंसानों को जो फ़ायदा मिले, जो भी फ़ायदा पहुँचाए, मैं समझता हूँ वो बेहतरी का काम ही करेगा। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साइम कादर लेगारी। क्या? मोहम्मद साइम कादर लेगारी। लगारी। आप कहाँ से बिलोंग करते मैं बलूचिस्तान से। हैं? बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। लाहौर में क्या करते हैं? लाहौर में स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 2023 में इंडिया जौन सा है G20 की मीटिंग बुलाने जा रहा है कश्मीर में। वैसे दूसरे सिटीज़ में भी बुलाएगा, लेकिन कुछ मीटिंग्स होंगी, बेसिकली जो मीटिंग्स होंगी वो कश्मीर में। क्या कहना चाहते हैं इस पर कि कंट्रीज़, 20 कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ आएंगे कश्मीर में, वहाँ पर एक कश्मीर का पॉजिटिव इमेज दिखाया जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी? पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया को राइट नहीं है कि वो ना किसी भी मुल्क को जाके इनवाइट करे या कि मतलब उससे कहे कि आके ना आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, एनीवन जो भी है बात, ठीक है। क्योंकि अभी ये चल रहा है सीन सारा पेंडिंग में, ठीक। कौन सा सीन? कश्मीर वाला, ठीक है। अब इसका कोई फैसला नहीं हुआ कि वो इंडिया की तरफ से है या कि पाकिस्तान की तरफ से। आप बेहतर जानते हैं कि मतलब कि उसका क्या सीन चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ तो फिर इंडिया ने 370 हटा दिया तो कोई बोला तो नहीं? इंडिया ने आर्टिकल 35 हटा दिया, कोई बोला तो नहीं? मैं आपको ये 370 और 35 हटाने का मतलब पता है क्या है? शॉर्टली अगर जो थोड़ी सी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि अब ये ऐसा ही है जैसा कि इंडिया के दूसरे इलाके हैं, मतलब वो एक ही है, अब सूबे की हैसियत।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अपने मुल्क में जब चोर बैठेंगे, ठीक है, वो अपने मुल्क का नहीं कुछ कर सक रहे तो वो कश्मीर को कहाँ से आज़ाद कराएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। ये आपने पाकिस्तान के लिए बात की है या इंडिया के लिए? पाकिस्तान के बारे में बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर लेट्स सपोज एक कॉमन सेंस वाली बात है, इंडिया अगर वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, अगर इंडिया वहाँ पे डैम्स बनाता है, वहाँ पे जो सा प्रोजेक्ट्स लाता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाता है इंटरनेशनल लेवल की, तो कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं है? कश्मीरियों को फ़ायदा है। तो फिर इसके अंदर हमें क्या इशू होगा? हमें ये इशू होगा कि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है। वो हम चाहते हैं कि जैसे कि इंडिया चाह रहा है कि वो हमारे पास आए, ठीक है, हमारा हिस्सा बने, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा बने, ठीक। इंडिया वाले तो ये चीज़ें कर रहे हैं, चाहे ये भी डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान के बकौल, लेकिन वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। आप बोलो, हमने एक सेहत मतलब कि घूमने फिरने का एक विजिटर वो बनाया हुआ है, ठीक है। वो भी उस तरीके से नहीं है जैसे होना चाहिए। आप बलोचिस्तान से हैं? जी मैं बलोचिस्तान की बात की जाए, बलोचिस्तान में कितना डेवलपमेंट हो रही है? जी देखा जाए तो बलूचिस्तान में भी मतलब एक लिहाज से देखा जाए कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कश्मीर का जैसे आपने बोला कि कश्मीर में ना डेवलपमेंट की थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग, ठीक है। हमारे आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान देखा जाए तो वो भी अपने लिहाज से बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर डेवलपमेंट का भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उनसे, वो सही चल रहा है। तो आए दिन हम देखते हैं, अभी कोई एक डेवलपमेंट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें। आपने बोला ना डेवलपमेंट हो रही है बलूचिस्तान में, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सी पैक के अलावा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं है, वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन है, इसके अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहें कि यार बलूचिस्तान में ये हो रहा है? बलूचिस्तान में अब देखा जाए तो डैम्स वगैरह भी हैं, वहाँ पर बनाए हैं उनने, लोगों ने कोशिश की है, ठीक है। कोशिश की है या बन गए हैं? बने भी हैं और मज़ीद कोशिश भी कर रहे हैं बनाने की, जी। कंट्रोल कंट्रोल इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट? इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट अभी तक तो नहीं आया सामने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, अगर ट्रैक्स की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, हॉस्पिटल्स की बात की जाए, आप सेटिस्फाई हैं बलूचिस्तान के सिस्टम से? मैट्रिक लेवल तक तो सेटिस्फाई है, लेकिन उससे आगे नहीं मैं कुछ कह सकता। सारी बात है, अगर सेटिस्फाई होते तो शायद आप लाहौर में एजुकेशन के लिए ना आते, आप कोयटा में ही एजुकेशन हासिल करते। खैर, टॉपिक बलूचिस्तान की तरफ जाने की बजाय कश्मीर की बात करते हैं। हम लोग ये नारा लगा देते हैं कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर का बहुत दर्द है, कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं। हम कश्मीर के लिए करते क्या है या किया क्या है? सिर्फ नारेबाजी, ठीक है। बस। तो हमारे से बेहतर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना मेरा हक है कि हमारे से बेहतर फिर उस हिसाब से इंडिया वाले नहीं कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वजह से अगर वो डेवलपमेंट करें, इसी वजह से तो वो लड़ रहे हैं कि ये मतलब हम ले सकें या कुछ कर सकें। ये तो हम डेवलपमेंट कर लें तो हम ले सकें, लेकिन डेवलपमेंट कैसे करें? कोई दिख ही नहीं रहा कि आगे डेवलपमेंट करें। ठीक है, कोई पास चीज़ ही नहीं है डेवलपमेंट करेंगे करने के लिए। अपने मुल्क को नहीं हम सही से उठा पा रहे, हमारी मैशत डाउन है, तो हम क्या कश्मीर के बारे में कहेंगे? ठीक है, जो पाकिस्तान की यूथ है उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई, जो भी राय थी बलूचिस्तान के, ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, लाहौर में पढ़ते हैं, इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई, लाहौर के जो लोग थे उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए कि कश्मीर में जो G20 की मीटिंग होने जा रही है 2023 में, तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंसानियत की बेहतरी के लिए, अगर ह्यूमन बींग्स की बेहतरी के लिए कुछ काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।